अभी किसी सपने को हकीकत में बदलते देखा है? कभी किसी इंसान को आसमान की ऊंचाई से भी ऊपर उड़ते देखा है? वो इंसान था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। सन 1931 तमिलनाडु के एक छोटे से गांव रामेश्वरम में समुद्र की लहरों के किनारे एक मासूम बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया अवुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। उसका घर बहुत बड़ा नहीं था, दीवारों पर गरीबी के निशान थे, पर उस बच्चे की आंखों में सितारे थे, सपने थे और उम्मीदों की एक चमक थी। हर सुबह वो अपने पिता को नाव लेकर जाते देखता, जो हज यात्रियों को रामेश्वरम मंदिर तक पहुंचाते थे। घर में पैसा नहीं था, लेकिन ईमान और संस्कार अमीरों जैसे थे। उसके पिता कहा करते, बेटा जिंदगी में ईमान मत खोना, मेहनत कभी छोड़ना मत। और यही बात कलाम के दिल में पत्थर पर खुद गई। बचपन का संघर्ष। कलाम को पढ़ाई से बहुत प्यार था। वो अखबार बांटकर अपनी फीस जुटाता, सुबह 4 बजे उठता, अखबार बांटता और फिर स्कूल भागता। कई बार भूखा सो जाता, कई बार बिना जूते के स्कूल जाता, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कान रहती, क्योंकि वो जानता था गरीबी तुम्हें रोक नहीं सकती अगर तुम्हारे पास सपने देखने की हिम्मत है। हवाओं के रुख पे क्या चलता है, जो खुद पे यकीन रखता है वही असल में उड़ता है। शिक्षा और सपनों की उड़ान। स्कूल में उसके टीचर उसे बहुत पसंद करते थे। एक बार उसके विज्ञान के अध्यापक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने कहा, कलाम तुम्हें पंखों से नहीं, सपनों से उड़ना सीखना होगा। वो वाक्य जैसे दिल में घर कर गया। आगे चलकर कलाम ने सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से ग्रेजुएशन की और फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। लेकिन यहां भी संघर्ष खत्म नहीं हुआ। फीस जमा करने के पैसे नहीं थे। मां ने अपने सोने के कंगन गिरवी रख दिए ताकि बेटा पढ़ सके। और उस दिन कलाम ने प्रण लिया, अब मैं मां के हर आंसू की कीमत चुका कर रहूंगा। सपने वो नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाएं। सपने वो होते हैं जो हमें सोने न दे। डॉक्टर कलाम। फिर पहली नौकरी और नाकामियां। डिग्री पूरी होने के बाद कलाम ने 2 जगह आवेदन किया, एक एयरफोर्स, 2 डी। एयरफोर्स के इंटरव्यू में वो 9वें स्थान पर आए, जबकि सिर्फ 8 उम्मीदवार चुने गए। बहुत टूट गए। लेकिन तभी उन्हें DTBP में एक जूनियर साइंटिस्ट की नौकरी मिल गई। यही से शुरू हुई भारत के मिसाइल मैन की असली यात्रा। हार को अंत मत समझो, वो तो बस एक नया मोड़ होता है जहां से सफलता की राह शुरू होती है। 1959 डॉक्टर कलाम का स्थानांतरण हुआ इसरो में, जहां उन्हें भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 बनाने की जिम्मेदारी दी गई। वो प्रोजेक्ट भारत के लिए बहुत बड़ा सपना था। दिन रात मेहनत, सैकड़ों असफलताएं, टीम में निराशा, फंड की कमी, लेकिन हौसला अटल। पहली बार रॉकेट लॉन्च हुआ और विफल हो गया। कलाम टूटे पर रुके नहीं। उन्होंने पूरी टीम से कहा, अगर हम हार मान ले तो देश का सपना भी हार जाएगा। फिर 1980 में भारत ने अपने पहले सैटेलाइट रोहिणी को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचाया। भारत ने उस दिन आसमान छू लिया था। इसके बाद कलाम ने भारत के लिए कई मिशन किए, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग। हर एक मिसाइल ने दुनिया को बता दिया, और यही से उन्हें नाम मिला सापक मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। आंधियां कितनी भी तेज हो, दिया बुझाया नहीं करती। वो तूफानों से घबराया नहीं करते। कलाम सिर्फ वैज्ञानिक नहीं थे, वो एक इंसानियत के पुजारी थे। उन्होंने बच्चों के लिए कहा, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। वो जहां भी जाते बच्चों से कहते, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथों में है, किसी सरकार या व्यवस्था में नहीं। उनकी मुस्कान, उनका सादापन, उनका नम्र स्वभाव हर दिल को जीत लेता था। वो राष्ट्रपति बने, लेकिन राष्ट्रपति भवन में भी जूते खुद पॉलिश करते, अपना बिस्तर खुद लगाते, कभी किसी को नीचा नहीं दिखाया। 2002 में उन्हें भारत का राष्ट्रपति बनाया गया। लाखों लोग खुश हुए, क्योंकि पहली बार एक ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति बना था जिसने न सत्ता देखी थी न दौलत, सिर्फ ईमान, मेहनत और सपने देखे थे। लोग उन्हें प्यार से कहने लगे, जनता का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति रहते हुए भी उनका दिल हमेशा बच्चों के लिए धड़कता था। हर भाषण के बाद वो कहते, युवाओं के पास अपार शक्ति है,
बस उन्हें सही दिशा चाहिए। कदम बढ़ाओ, राह खुद बन जाएगी। जो जलते हैं दिल से वो रोशनी बन जाएगी। राष्ट्रपति पद से मुक्त होने के बाद उन्होंने किताबें लिखी, विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया 2020, जिन्होंने लाखों युवाओं के दिल में आग जला दी। वो हर जगह जाते, स्कूलों में, कॉलेजों में, हर मंच से एक ही बात कहते, ड्रीम ड्रीम ड्रीम। ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन। उनकी आवाज जैसे हर दिल में बिजली बनकर दौड़ जाती थी। अंतिम क्षण 27 जुलाई 2015 का दिन, स्थान IIM शिलोंग। वो एक लेक्चर दे रहे थे, क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लैनेट अर्थ। अचानक बोलते बोलते मंच पर गिर पड़े। उनका दिल रुक गया, लेकिन उनके शब्द अब भी गूंजते रहे, अगर मैं किसी बच्चे के दिल में एक सपना जगा पाया तो मेरी जिंदगी सफल है। पूरे देश ने रोया, पर हर आंख में एक चमक था, क्योंकि कलाम ने हमें रुलाया नहीं, हमें जगाया था। कुछ लोग मरकर भी जिंदा रहते हैं क्योंकि उन्होंने जिंदगी को एक मिशन बना दिया था। आज हर बच्चा, हर युवा जब अपने सपनों के पीछे भागता है तो उसमें कहीं न कहीं कलाम की आत्मा जीवित है। उनकी बातें आज भी दिशा देती है। छोटा सोचो मत, देश बड़ा है, तुम्हारे सपने उससे भी बड़े होने चाहिए। Failure will never overtake me if my determination to succeed is strong enough. अब्दुल कलाम सिर्फ एक नाम नहीं, वो एक सोच है, एक आग है जो हर उस दिल में जलती है जो कुछ करने का जुनून रखता है। सपनों को सच करने से पहले सपनों पर यकीन करना जरूरी है। जिंदगी वही है जो दूसरों के काम आए, वरना तो सांसें तो जानवर भी लेते हैं। वो आदमी जो कभी राष्ट्रपति था, कभी वैज्ञानिक, कभी शिक्षक, आज भी वो हर बच्चे के दिल में जिंदा है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने दिखा दिया, अगर इरादे बुलंद हो तो कोई गरीबी, कोई असफलता, कोई तकदीर तुम्हें रोक नहीं सकती। वो जिंदा है हर उस किताब में, हर उस दिल में, जहां कोई बच्चा कहता है, मैं कलाम सर की तरह बनना चाहता हूं।